सूबाई दारुल-हुकूमत में बारिश के बाद सूरज की एंट्री। आसमान पर बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई कर रखी है। तफसीलात सुहेल कैसर से जानते हैं। बताइए सोहेल से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि आसमान पर बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर का मौसम खुशगवार हो चुका है। रात गए शहर में बारिश हुई और बारिश के बाद शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात की आज वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई है। बारिश के बाद अब सूरज की एंट्री हो चुकी है। रात बारिश के बाद अब सूरत हाल ये है कि सूरज की एंट्री हो चुकी है। बादल खूब बरसे रात और शहर का मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन अब सूरज ने एंट्री मारी है और मौसम बतदरीज गर्म हो रहा है। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से आज बारिश की पेशगोई भी सामने आई है। सूबाई दारुल-हुकूमत में बारिश के बाद सूरज की एंट्री। आसमान पर बादल और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई भी कर रखी है। आपको बताएं कि आज होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आए थे और इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। मानसून के दौरान तो मौसम की जो पेशगोई करना होता है ना, अपने गले में मुसीबत ख़ुद डालना होता है, ख़ुद मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ होता है कि इसका कोई एतबार ही नहीं है। जितनी तेज़ी के साथ मानसून के दौरान मौसम अपने रंग बदलता है, उतनी तेज़ी से तो गिरगिट अपने रंग जो है वो तब्दील नहीं करता। कि कहाँ तो आपसे थोड़ी देर पहले आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, कहीं पर तेज़ कहीं पर हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा था। साथ साथ में खुनकी का एहसास लिए कुछ हवाओं के थपेड़े जो थे वो भी मौसम को खुशगवार बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे थे। और जब हमें ये कहा गया जी कि अपने नाजरीन को मौसम की सूरत हाल से आगाह करना है, तो सबसे पहले हमने छाता हाथ में पकड़ा था। हमारा तो ये ख्याल था जी कि बारिश हो रही होगी, लेकिन जैसे ही बाहर निकल के देखा तो सूरज ने हल्की फुल्की से एंट्री दे दी। अब बारिश के बाइस चूँकि हवा में नमी का तनासुब बहुत बढ़ चुका है और जैसे ही सूरज ने एंट्री दी तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हब्स जो है वो इस मौके से फ़ायदा ना उठाए। तो कुछ थोड़ी बहुत कैफियत हब्स की भी महसूस हो रही है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा गया है, जनाब आप दिल छोटा मत कीजिए, हब्स को खुल खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये जो अपनी सी कोशिश कर रहा है ना अपनी टांग अड़ाने की, तो इसको ज़्यादा देर मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि अभी बारिश के जो इम्कानात हैं वो मौजूद हैं। और बारिश मतलब अब शायद बहुत ज़्यादा तो ना हो कि लाहौर में तकरीबन 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और उसके साथ साथ शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई जो तकरीबन 46 मिलीमीटर उसकी मिकदार थी। लेकिन अब उतनी ज़्यादा तो शायद आज बारिश ना हो, लेकिन फिर भी इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। और अगर आज बारिश नहीं भी होती तो 10 तारीख तक तो बहरहाल मानसून का ये जो स्पेल जारी है ये चल रहा है और गाहे बगाहे बारिश वारिश का सिलसिला चलता रहेगा। और जब ये सिस्टम ख़त्म होगा तो उसके फ़ौरन बाद एक और सिस्टम एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह हम मानसून के आगाज़ से पहले ही मुतअद्दिद बार अपने नाज़रीन को बता चुके कि इस मरतबा पंजाब में 50 से 60% ज़्यादा मामूल से बारिशें मतवक्को हैं, तो ये बारिशों का सिलसिला मानसून के दौरान काफ़ी तसलसल के साथ चलता रहेगा। और इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। बज़ाहिर तो भी अगर हम दरियाए जेहलम की बात करें तो मंगला के मुकाम पर सिर्फ 22,000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दरियाए जेहलम के कैचमेंट एरियाज़ में आइंदा 1-2 रोज़ तक बहुत तेज़ बारिशें मतवक्को हैं और पानी की आमद में बहुत तेज़ी के साथ नुमाया इजाफा मतवक्को है। दरियाए चनाब की बात की जाए तो तकरीबन 71,000 क्यूसिक है और अगर दरियाए सिंध की बात की जाए तो वो तो 2 लाख कोई 80,000 क्यूसिक के करीब तरबेला के मुकाम पर पानी की आमद रिकॉर्ड की जा रही है। दरियाए रावी भी अब थोड़ा थोड़ा भीगने लगा है कि जसड़ के मुकाम पर तकरीबन 7 से 8,000 क्यूसिक है और शादरा के मुकाम पर तकरीबन 9,000 क्यूसिक का पानी की आमद जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। सतलुज अलबत्ता सबसे पीछे रह गया है कि वो बेचारा अभी तक पानी के इंतज़ार में है। इतना बड़ा दरिया, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा दरिया, और अभी तक बेचारा पानी के इंतज़ार में है कि ज़रा ज़्यादा मिकदार में पानी आए तो साल भर की जो गंदगी है वो उसकी सफाई जो है मुमकिन हो सके। अलबत्ता अब ये उम्मीद बंदी है कि आइंदा 2-3 रोज़ तक जब दरियाओं के आपका शुक्रिया सुहेल। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मियां मीर बारादरी पार्क में 2 से 3 फीट तक बारिशी पानी जमा हो गया। बच्चे बारिशी पानी में डुबकियां लगाकर लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। तफसीलात सामिया सईद से। बताइए सामिया।
आज बिल्कुल अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो शहर लाहौर में सुबह सवेरे से बारिश बरस रही थी, मगर अब बारिश तो थम चुकी है, मगर शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो जमा हो गया है, शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त बारादरी के पार्क में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन बाबर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि बारिशी पानी जो है वो यहाँ पर पार्क में जमा हो गया है। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खूब खेल रहे हैं, क्योंकि बारिशी पानी गंदा पानी है। तो यहाँ पर जो है वो पार्क में मुख्तलिफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्टिविटीज बच्चों की जानिब से जो है वो यहाँ पर जारी हैं, और यहाँ पर जो पानी की निकासियाब का जो अमल है उसको अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। ये सिर्फ लाहौर के एक पार्क की सूरत हाल नहीं है, मुतअद्दिद ऐसे पार्क हैं जो ताहाल भी पानी में डूबे हुए हैं। बारिश थमने के बाद भी जो है यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई अमला मौजूद नहीं है जो पानी की निकासियाब का जो अमल है उसको शुरू कर सके। अलबत्ता आज दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 26, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जुमेरात तक जो है वो शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पीडीएमए की तरफ से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। बारिश के बायस लेस्को के 60 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश के बाद शहरी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं कि जब भी बारिश होती है लेस्को के फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, और फीडर्स के ट्रिप होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेस्को का ऑपरेशनल स्टाफ हाई अलर्ट है, और शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर है। बारिश के बाद लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद होने से शहरी परेशान है। बारिश के पेश नज़र लेस्को ऑपरेशनल स्टाफ हाई अलर्ट है। जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल देखने में आती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दो दिन तक बिजली नहीं आती। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश के बायस शहरी परेशान हैं, और बारिश के पेश नज़र लेस्को का ऑपरेशनल स्टाफ हाई अलर्ट है। बारिश के बाद आपको बताएं कि बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर हो चुका है, जबकि बारिश के बायस लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश के बायस शहरी परेशान हैं, जबकि शहरियों का इस हवाले से कहना है कि लेस्को इकदाम करने से कासिर है। फ़ाहद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़ाहद बताइए। लेस्को इस हवाले से इकदाम करने से कासिर है। बारिश के पेश नज़र लेस्को का ऑपरेशनल स्टाफ हाई अलर्ट है, ऐसा कहना है लेस्को हुकाम का। फ़ाहद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़ाहद बताइए इस बारे। आज होने वाली बारिश के बायस बिजली का तब्दीली निज़ाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ है। बारिश के बायस लेस्को के 60 से ज़्यादा फीडर स्टिक कर गए हैं। फीडर स्टिक होने, ट्रांसफार्मर खराब होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली बंद है, और बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को हुकाम का कहना है कि बारिश शुरू होते ही जो है वो लेस्को के तमाम ऑपरेशनल स्टाफ को अलर्ट कर दिया गया था। लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हिदायत पर आला अफसरान जो है वो पीडीसी में मौजूद है और खुद जो है वो सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश रुकते ही बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया था, और तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। जो इंफरादी शिकायत हैं और ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात हैं वो जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, और शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कैंट और गुलबर्ग के इलाकों का दौरा। वासा हेड ऑफिस में मानसून कंट्रोल रूम में निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया और नशेबी इलाकों को मुकम्मल क्लियर करने की हिदायत की है। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। बताइए इमरान। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद ने कैंट और गुलबर्ग के इलाकों का दौरा किया और निकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर ने वासा हेड ऑफिस में मानसून कंट्रोल रूम का दौरा किया, और इस सिलसिले में डीसी लाहौर सईद मूसा रजा, डीजी LDA ताहिर फारूक और MD वासा गुफ्तान अहमद ने ब्रीफिंग दी। स्टोरिंग पॉइंट समेत तमाम इलाकों में निकासियाब ऑपरेशन जारी है। टीमें मुतहरिक हैं। कमिश्नर लाहौर ने मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और इसके साथ साथ लाइव अंडरपासिस कैमरा मॉनिटरिंग, डिस्पोजल स्टेशन मॉनिटरिंग का भी जायजा लिया। इसी सिलसिले में निकासियाब ऑपरेशन का लाहौर मुआयना किया गया। इस वजह से तमाम इमरजेंसी पॉइंट्स का भी जायजा लिया गया। शहर के तमाम इलाकों की मुकम्मल क्लियरेंस के लिए शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद किया गया, जबकि शहरियों की इतलात और शिकायत पर पूरी रद्द-ए-अमल भी दिया गया। इस वजह से कमिश्नर लाहौर ने तमाम डिस्पोजल स्टेशन को मुकम्मल आपका शुक्रिया इमरान।
दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,87,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 71,285 क्यूसिक। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 4,900 क्यूसिक रिकॉर्ड। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 9,900 क्यूसिक तक पहुंच गया। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं, बताइए सुहेल। देखिए, ये 2-1 रोज पहले एक अलर्ट जारी किया गया था पीडीएमए की तरफ से कि 7 से लेकर 9 तारीख तक जो मुल्क के बड़े दरिया हैं उनके वहां पर पानी के बहाव में इजाफा जो है मुतवक्को है। लेकिन अभी तक तमाम दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक चल रहा है कि दरिया सिंध में तरबेला के मुकाम पर तकरीबन 2,87,000 क्यूसिक पानी का बहाव है। चनाब में मराला के मुकाम पर 71,285 क्यूसिक। दरिया जेहलम में बहुत कम है, इस वक्त पानी का बहाव सिर्फ 22,000 क्यूसिक है। और रावी भी कुछ भीग रहा है कि जसड़ के मुकाम पर भी पानी के बहाव में इजाफा हुआ है और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 9,900 क्यूसिक तक पहुंचा है। लेकिन ये पेशगोई भी की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तकरीबन तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में काफ़ी तेज़ बारिशें मुतवक्को हैं, जिसके नतीजे में तेज़ रफ्तारी से पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। और इसी तनाजुर में दरियाओं के इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं इनको बार बार ये मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो इस हवाले से अलर्ट रहें कि पानी के बहाव में अगर इजाफा होता है तो वो पेश की इक़दाम कर रखें ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया सुहेल। महकमा बल्दियात में करप्शन का बाजार गर्म। बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सब इंजीनियर को मुस्तकिल करने के लिए मुबैना तौर पर फीकस 5 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और एडमिन ऑफिसर की मुबैना मिली भगत से वसूली की गई। मामला चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में आने पर एडमिन ऑफिसर अहमद का तबादला कर दिया गया। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, महकमा बल्दियात में करप्शन स्कैंडल सामने आया है जिसमें बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और सब इंजीनियर्स को मुस्तकिल करने के लिए मुबैना फीकस 5 लाख वसूली करने का इंकशाफ हुआ है। जरा ये बता रहे हैं कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और एडमिन ऑफिसर की मुबैना मिलीभगत सामने आई है, जिसमें मामला चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में आने पर एडमिन ऑफिसर अहमद का तबादला कर दिया गया, जबकि तगड़ी सिफारिश पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ताहाल जबकि मामला खुलने पर मुस्तकिल के मुंतजिर सब इंजीनियर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर से वसूल की गई रकम भी वापस कर दी गई। जरा ये भी बता रहे हैं कि मामले के पेश नज़र मुलाजिम को रेगुलर करने के लिए होने वाला लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का रेगुलेशन इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। इसी सिलसिले में महकमा बल्दियात सूबा भर के एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ ऑफिसर्स को मुरासला जारी कर दिया, जिसमें मुरासले में बताया गया कि आला हुकाम की जानिब से फील्ड फॉर्मेशन के जिम्मेदारान को जो है पता की रकम का मुतालबा करके सर्विस से मुतालिक मसाइल के हल के लिए इस सिलसिले में जाली पास की जा रही है, जबकि माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। मुरासले में ये भी बताया गया कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ साहिबान को इंतबाह किया जाता है कि यकीनी बनाएं कि ऐसी कॉल पर कान न धरे जाएं, जबकि अफसरान की जानिब से ऐसी कोई भी जाली कॉल मसूल हो होने पर महकमा को फौरी इतला दी जाए। इसी सिलसिले में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि किसी कोई कोर्ट में जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मामले की मजीद इंक्वायरी जो है वो कर रहे हैं। चंद मुलाजिम की जानिब से महकमे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ज़ीशान रफ़ीक का ये भी कहना है कि जिन मुलाजिम की मुस्तकिली नहीं बनती वो कोर्ट में चले गए हैं और इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जरा सख्त अफसर है, जिसकी वजह से इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जबकि इस सिलसिले में ये भी बताया जा रहा है कि मामला चीफ सेक्रेटरी के पंजाब के नोटिस में आया है, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर जो है एडमिन ऑफिसर अहमद का तबादला भी कर दिया है। जी इमरान, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये तमाम कैंपेन की जा रही है, अगर ऐसा ही था तो एडमिन ऑफिसर की जो तब्दीली है वो किस बेस पर की गई थी चीफ सेक्रेटरी की जानिब से? देखिए, मामला चूँकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नोटिस पे आया और उसके बाद जो है एडमिन ऑफिसर अहमद का तबादला कर दिया गया है, जबकि इसी सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड और एडमिन ऑफिसर पर मुबैना मिलीभगत का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया, जिसमें ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस वाले से मामला खुलने पर इमरान, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक इल्ज़ाम लगा है तो क्या इस हवाले से कोई इंक्वायरी की गई, उस इंक्वायरी के बाद उनका तबादला किया गया या बगैर इंक्वायरी के ही तबादला कर दिया गया? उसामा बिल्डिंग इंस्पेक्टर और सब इंजीनियर की मुस्तकिली का मामला था और उनको मुस्तकिल करने के लिए मुबैना फी का 5 लाख वसूली का जो है वो हदफ रखा गया था, जिस पर ये मामला खुला और उसके बाद महकमा बल्दियात की ही जानिब से जो है वो सूबा भर के एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ ऑफिसर्स को मुरासला भी जारी किया गया है। मुरासले में ये भी बताया गया है कि आला हुकाम की जानिब से फील्ड फॉर्मेशन की
ذمہ کو भत्ता की रकम का मुतालबा करके सर्विस से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए इस सिलसिले में जाली कॉल्स की जा रही हैं। ये महकमा बल्दियात खुद भी मान रहा है कि जाली कॉल्स आ रही हैं और भत्ते का मुतालबा भी किया जा रहा है, जबकि इन्हीं के मुरासले के मुताबिक माजी में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ साहिबान को इंतबाह किया जाता है कि यकीनी बनाएं कि ऐसी कॉल्स पर कान न धरे जाएं, जबकि अफसरान की जानिब से ऐसी कोई भी जाली कॉल मसूल होने पर महकमे को पूरी इत्तला दी जाए। मुरासले में ये भी बताया गया है और कि ऐसी जो कॉल्स हैं माजी में आई और वाक़यात भी हो चुके हैं, जबकि आला काम की जानिब से फील्ड फॉर्मेशन की जिम्मेदारान को ये भत्ता की रकम का मुतालबा करके सर्विस से मुतालिक मसाइल के हल के सिलसिले में जाली कॉल्स की जा रही हैं। इसी सिलसिले में जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इल्म में जब ये बात आई और उन्होंने इस पर नोटिस दिया और एडमिन ऑफिसर अहमद का तबादला किया। इसी सिलसिले में ज़ीशान रफीक वज़ीर बल्दियात से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि चंद मुलाजिमीन की जानिब से महकमे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जिन मुलाजिमीन के मुस्तकिली नहीं बनती वो कोर्ट में चले गए हैं और इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। ज़ीशान रफीक का ये भी कहना है कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड जरा सख्त ऑफिसर है, जिस वजह से इनके खिलाफ साजिशें भी की जा रही हैं। ठीक, आपका शुक्रिया इमरान। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कप्तान सुलेमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद, हुसैन तलत, खुशदिल शाह का नाम भी शामिल किया गया। मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा हैं। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं, बताइए उसामा। उसामा अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। उसामा से इस बारे अपडेट लेंगे। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कप्तान सुलेमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद, हुसैन तलत, खुशदिल शाह का नाम भी शामिल। मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा हैं। बांग्लादेश में ये सीरीज़ होने जा रही है और इस हवाले से कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया गया है और इन खिलाड़ियों बारे आपको बताएं तो कप्तान सुलेमान अली आगा, फ़हीम अशरफ और फ़खर जमान, जबकि हसन नवाज स्क्वाड में शामिल हैं। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद भी स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि हुसैन तलत, खुशदिल शाह को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा हैं। दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। नए चेहरे खिलवाए जा रहे हैं और पुराने चेहरे जिनके बारे में कहा भी जा रहा था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इस बार शमूलियत मुमकिन नहीं है और इस हवाले से 15 रुकनी स्क्वाड में उनका नाम नहीं शामिल। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। उसामा बताइए इस बारे। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली वैसे दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान किया है। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, जिसमें कप्तान सुलेमान अली आगा शामिल है। अगर दीगर खिलाड़ियों की बात की जाए, अब्बास अफरीदी, इब्रार अहमद, अहमद दानियाल, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, साइम अयूब और हुसैन तलत शामिल हैं, जबकि दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा और इस तरह सुफियान मुकीम शामिल है। मोहम्मद नवाज भी शामिल है। 4 तब्दीलियां की गई हैं। हसन अली और नसीम शाह को टीम से ड्रॉप किया गया है। शादाब खान और हारिस को इंजरी की वजह से टीम में शामिल नहीं किए गए, जबकि सलमान मिर्जा को शामिल किया गया है। अहमद दानियाल को शामिल किया गया है। सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज को इन खिलाड़ियों की जगह शामिल किया गया है। और 16 जुलाई को पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। 3 T20 के लिए पहला जो है वो 20 जुलाई को खेला जाएगा और इसी के लिए भी तैयारियां जारी हैं। जी उसामा बताइए, ये 3 से 4 जो अहम खिलाड़ी थे, सीनियर खिलाड़ी, क्या उन्हें फिटनेस की वजह से ड्रॉप किया गया या साबिका जो सीरीज़ हैं उसमें परफॉर्मेंस की बेस पर उन्हें ड्रॉप किया गया? देखिए, जो 4 तब्दीलियां की गई हैं उनमें 2 खिलाड़ी तो इंजर्ड थे, जिनमें हारिस रऊफ और शादाब खान हैं, वो इंजरी का शिकार होकर बाहर हुए हैं, जबकि दीगर 2 खिलाड़ी जो हैं उनको जो है वो वजूहात नहीं बताई गई हैं क्यों ड्रॉप किया गया था, जिनमें हसन अली हैं। हसन अली ने पिछली सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और नसीम शाह के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो शायद इंजरी का शिकार है, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, इसी तरह उनको बाहर किया गया। जबकि जो नए परफॉर्मेंस हैं जिनमें सलमान मिर्जा शामिल हैं, सुफियान मुकीम और मोहम्मद नवाज और इसके साथ साथ अहमद दानियाल को उनकी जगह शामिल किया गया है। लेकिन इस टीम की बात की जाए तो तमाम नौजवान खिलाड़ियों का मुश्तमिल है। सीनियर खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन जाफरी इस टीम में शामिल नहीं है। उनके मुतालिक जब सवाल किया गया तो उन्हें कहा गया कि वो वनडे टीम में शामिल होंगे और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरह से कंसीडर कर चुका है कि वो अब T20 सेटअप में शामिल नहीं हो सकते। नौजवान खिलाड़ियों को डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मौका दिया गया है। जी आपका शुक्रिया उसामा।
लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 में अहम पेशरफ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा ने 90% काम मुकम्मल कर लिया। 606 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 650 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइन का काम जारी। 14 नए डिस्पोजल स्टेशन, 79 ट्यूबवेल्स और 34 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स तामीर कर लिए गए। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 में वासा को ये बड़ी कामयाबी मिली है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वासा ने 90% तामीराती काम मुकम्मल कर लिया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 606 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइनें और 650 किलोमीटर वाटर सप्लाई लाइनें बिछाने का अमल मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि 14 नए डिस्पोजल स्टेशन, 79 ट्यूबवेल जबकि 34 नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी तामीर कर लिए गए हैं। फ़ेज़ 1 का तमाम काम मुकम्मल होने के बाद लाहौर का सीवरेज का निज़ाम बुनियादी तौर पर फाल भी कर दिया गया है और इस दफ़ा जो बारिशें हो रही हैं उसमें ये सीवरेज सिस्टम को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा वासा लाहौर ने बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए 10 वाटर टैंक्स में से 9 को रवा मानसून के लिए फाल भी कर दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की तरफ से ये बताया गया है कि फ़ेज़ 2 के बाद लाहौर के सीवरेज निज़ाम का दरीना मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। इसके अलावा सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का कहना था कि वासा एजेंसियों का नेटवर्क मजीद 13 अजला में फैलाने जा रहे हैं। 13 नई वासा एजेंसी फाल होने से तादाद 5 से 18 हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक म्यारी काम को यकीनी बना रहे हैं। यही वजह है कि सूबा भर की वासा जो अथॉरिटीज़ के अफसरान हैं उनको मानसून रिलीफ ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रखने के अहकाम जारी किए हैं। नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि अमला और इजाफी मशीनरी की फील्ड में मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम जारी स्कीमों पर आने वाले दिनों में सरप्राइज विजिट भी किए जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त तो है एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट में 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी के कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरख्वास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड और मुकम्मल कानून के दस्तखत के साथ कॉपी साथ लफ्ज़ की जाए। दरख्वास्त गुजार के तमाम वकला के दस्तखत मुकम्मल नहीं हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट में 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी के कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरख्वास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड और मुकम्मल कानून के दस्तखत के साथ कॉपी लफ्ज़ की जाए, जबकि दरख्वास्त गुजार के तमाम वकला के दस्तखत मुकम्मल नहीं हैं। आपको बता रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी के कानून के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट में दरख्वास्त का ये मामला है और इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगा दिया गया है। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक बताइए। फेडरल शरीयत कोर्ट में 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया है। दरख्वास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड और मुकम्मल कानून के दस्तखत के साथ कापी लफ्ज़ की जाए। इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं। अदालत के रूबरू शहरी शहजाद अदनान ने अपने वकील मुदस्सर चौधरी की वसातत से ये दरख्वास्त फेडरल शरीयत कोर्ट में दायर की थी, जिस पर एतराज़ आयद कर दिया गया है। आपका शुक्रिया इशफाक। महंगाई की बात करें तो महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियां और फल महंगे दामों फ़रोख्त। अदरक 580, लहसुन 350, लीमू 400, टमाटर 150, प्याज 70 रुपये किलो फ़रोख्त। मुर्गिया गोश्त 20 रुपये किलो महंगा, फ़ी किलो कीमत 495 रुपये। ज़िंदा ब्रायलर की कीमत में 14 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। नुमाइंदा लाहौर अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, अब टमाटर की कीमतों में जो है वो गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और टमाटर मार्केट में इस वक्त जो है अगर बात की जाए तो दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेल इसमें 10 रुपये महंगा करके टमाटर की कीमत 75 रुपये मुकर्रर की गई है। ये दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 200 और मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो ब्रायलर है उसकी कीमत में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है और आज ब्रायलर की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है। 20 रुपये इजाफे के बाद 495 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। ज़िंदा ब्रायलर की कीमत में 14 रुपये का इजाफा किया गया। होल सेल ज़िंदा ब्रायलर 328 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन शहर की जो ब्रायलर शॉप्स हैं वहाँ पर ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई 328 के बरक्स जो है 340 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है, जिसके बाद मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त है वो 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियां और फल जो हैं वो भी महंगे दामों ही फ़रोख्त की जा रही हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या क्या लेने आए हैं और क्या सूरत हाल है कीमतों की? सर कीमतें आपके सामने, बारिश हो रही है, कह रहे हैं जी हमारी सब्ज़ियाँ ख़राब हो रही हैं तो इसमें सर जी ये सब्ज़ी कोई भी 300 से कम नहीं है। टिंडे, घिया, करेले घरों में बच्चे खाते नहीं है जी, हमें पसंद नहीं है।
और ये 300 से कम कोई नहीं है। और टमाटर हैं ये एक हफ़्ता पीछे चले गए 60-70 रुपये थे, आज 200 रुपये किलो सुना रहे हो टमाटरों की। अब शक्ल देख लें सर, ये सूरत हाल बनी। रही बात ब्रायलर की, तो ब्रायलर तो सर अब खा भी कोई नहीं रहा, बाइकाट भी चल कर रहे हैं लोग, तो मगर फिर भी वो 500-600 से कम नहीं। रेट लिस्ट पे कुछ लिखा है, हर एक के दुकानदार का अपना अपना रेट है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मौसमी सब्जियां जो हैं वो भी महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। ऐसी सब्जियां जिसे सादा और सस्ता समझा जाता था अब कुव्वत ख़रीद से बाहर। और टमाटर की कीमतें जो हैं चंद दिनों में गैर मामूली सतह पर पहुँच चुकी हुई हैं। 200 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर मार्केट में इस वक्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जी। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चाइना स्कीम, जीटी रोड, यूईटी के इलाकों में इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। मानसून इमरजेंसी कैंप्स पर स्टाफ को अलर्ट रहने की हिदायत भी की। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन बताइए। बीसी वासा चौधरी शहबाज अहमद ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें चाइना स्कीम, जीटी रोड, यूईटी, बगीचा सेठा के इलाकों में मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स का दौरा किया और वहां पर मौजूद स्टाफ से निकासी आपकी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग ली। बीसी वासा की तरफ से मानसून इमरजेंसी कैंप पर स्टाफ को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की, जबकि तमाम शहरों से बारिशी पानी के फौरी निकास के अहकाम भी जारी किए। बीसी वासा का कहना था कि तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर्स को स्टैंड बाय रखा जाए और नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के निकास के लिए तमाम वसाइल भी कुएं कार लाए जाएँ। आपका शुक्रिया जैन। जुराइम पेशा अफराद की बेखनी के लिए सीसीडी का क़याम, खौफ की अलामत समझे जाने वाले मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाने लगा। आज भी पंजाब का कहना है कि सीसीडी ने बहुत कम अरसा में अपने आप को मनवाया है। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से बताइए। मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सीसीडी नया डिपार्टमेंट बनाया गया है पंजाब पुलिस में क्राइम कंट्रोल करने के लिए। इस हवाले से जो है आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएगा, सीसीडी बड़ा डिपार्टमेंट बनाया है, फंड्स भी बड़े दिए जा रहे हैं, ज़्यादातर जो हैं वो मुकाबले किए जा रहे हैं, जो शिकारी हैं, बड़े गैंग्स हैं, उनको मुझे लगता है कम पकड़ा जा रहा है। इस वाले से आप बताइएगा। ये जो मुकाबले वाली बात है ज़्यादातर टीवी पे, मीडिया पे आ जाती है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में सीसीडी ने बंदों को गिरफ़्तार भी किया है, बहुत बड़ी तादाद में उनको प्रोसिक्यूट भी कर रही है। नए होने के बावजूद ये बड़ी जल्दी इस्टेब्लिश हुए। ये था कि पुलिस से लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई। डीपीओ बड़े ताबून के साथ उसके साथ चल रहे हैं। पिछले दिनों में फैसलाबाद में शाह गैंग का खात्मा हुआ है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लोग इसी तरह कह रहे हैं कि इसी तरह बड़े शहरों में या लाहौर में, गुजरांवाला में, पिंडी में जो बड़े बड़े गैंग है उनका खात्मा किया जाए। उस हवाले से आपकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। समझने वाली बात है कि जब CID CTD बना तो क्राइम वाली चीज़ इग्नोर हो गई, क्योंकि CTD ने टेररिज्म इतने ज़ोर से मतलब हमें हिट कर रहा था, तो CTD ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जो क्राइम की पूरा कंट्रोल थी वो हमारा कम हुआ। तो उसमें हमने जब लाहौर में CIA को OCU बनाया, कानून पास कराया, और इसमें कैप्टन लियाकत साहब का मैं बहुत ज़बरदस्त किरदार उनका रहा, और उसके साथ साथ हमारे इमरान कश्मीर साहब का और बिलाल कमियाना साहब का, जिनकी वजह से डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ। इसी को हमने आगे एक्सपेंड किया। अच्छा सर, लाहौर के शूटर्स के हवाले से क्या पॉलिसी है? उस हवाले से कि शूटरों को पकड़ा जा रहा है, अभी हम देख रहे हैं कि वो तादाद नहीं है जिस तरह होनी चाहिए लाहौर में शूटर को पकड़ने के हवाले से। शूटर के जो हवाले से मेरे ख्याल से वंस अगेन मैं लाहौर पुलिस की बड़ी तारीफ़ करूँगा, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। और एट द सेम टाइम मैं अब CCD में सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब और इनकी जो पूरी टीम है इसको शाबाश भी देता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बात सुनी। उनका ये कहना था कि जो CCD है वो तमाम जो बड़े क्रिमिनल्स हैं उनके खात्मे के लिए पुरज़म है और ख़ात्मा कर भी रही है। ख़ासतौर पर बड़े शहरों में जो है अब बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ा जाएगा और उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। अब्दुस्तार ईदी पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनका नाम ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का अब्दुस्तार ईदी को 8वीं बरसी पर ख़राज तहसीन। मज़ीद कहा कि अब्दुस्तार ईदी की शख्सियत हर इंसान के लिए काबिल तक़लीद है। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से मज़ीद जानते हैं। बताइए हसन। अब्दुस्तार ईदी पाकिस्तान का फ़ख्र है, उनका नाम ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का अब्दुस्तार ईदी को 8वीं बरसी पर ख़राज तहसीन। मज़ीद कहा कि अब्दुस्तार ईदी की शख्सियत हर इंसान के लिए काबिल तक़लीद है। अब्दुस्तार ईदी का मकसद फलाही इंसानियत था, उनके मिशन को जारी रहना चाहिए। ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से मज़ीद जानते हैं। बताइए हसन। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ अब्दुस्तार ईदी को 8वीं बरसी पर ख़राज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अब्दुस्तार ईदी पाकिस्तान का फ़ख्र है, इनका नाम ता क़यामत ज़िंदा रहेगा। अब्दुस्तार ईदी जैसे लोग इंसानियत की मेराज और मुआशरे की खूबसूरती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ ने कहा
کہ برسہ برس لالچ اور طمع کے بغیر انسانیت کی خدمت عبدالستار ایدھی کی بے مثال انفرادیت ہے۔ عبدالستار ایدھی کی شخصیت ہر انسان کے لیے قابل تقلید ہے۔ عبدالستار ایدھی کا مقصد فلاح انسانیت تھا، ان کے مشن کو جاری رہنا چاہیے۔ دنیا بھر میں عبدالستار ایدھی کا نام عزت و احترام کی علامت بن چکا ہے۔ انسانوں کی خدمت کرنے والوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ جی آپ کا شکریہ حسن۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس پوٹھوہار ریجن میں ڈیم کے پانی کی ٹریٹمنٹ سے صاف پانی کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس بارے تجاویز دی گئیں۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے مشن کو لے کر پنجاب کے 15 اضلاع میں 944 نئے فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب اور پوٹھوہار ریجن کے 4 شہروں میں صاف پانی کی بوتلوں کے ذریعے فراہمی کے لیے پلانٹ لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2 چھوٹے اور 1 بڑے پیمانے پر سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب بھی PC1 میں شامل کر لی گئی ہے۔ پوٹھوہار ریجن میں ڈیم کے پانی کی ٹریٹمنٹ سے صاف پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ان تمام امور کے فیصلے وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی ہیڈ کوارٹر اجلاس میں ہوئی، جس میں CEO صاف پانی اتھارٹی زاہد عزیز، DG O&M زہیب بٹ نے احساس کی تکمیل کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر ہاؤسنگ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس پر اولین بنیادوں پر کام کا آغاز کیا جائے۔ وزیر ہاؤسنگ نے دہائیوں سے جو مسائل پر قابو پانے کے لیے PC1 ہے وہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی اور کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پائیدار منصوبہ بندی کی خواہاں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ ہاسپٹلز میں کرٹیکل سروس ڈیلیوری ایریاز میں موبائل فون پر پابندی۔ ہاسپٹل میں محفوظ علاج معالجے کی دستیابی ہر مریض کا بنیادی حق۔ اگلے 3 دن میں تمام ہدایات پر عمل درآمد کی رپورٹ محکمے میں جمع کروائی جائے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے مراسلہ جاری۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ بالکل، ہسپتالوں میں لائف سیونگ پروٹوکولز کرٹیکل سروس ڈیلیوری ایریاز میں موبائل فون پر جو پابندی ہے لگا دی گئی ہے، جبکہ ایمرجنسی کور سسٹم پر عمل درآمد، اموات کے اعداد و شمار و آڈٹ رپورٹ، نرسنگ اسٹوڈنٹس کو انجیکشن لگانے کے حوالے سے اقدامات سمیت جو دیگر اقدامات ہیں یہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور اس حوالے سے محکمہ سے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے تمام وائس چانسلرز، پرنسپلز، ڈینز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، میڈیکل کالجز کے ذمہ داران اور MS حضرات کو مراسلہ بھی کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز کو حاصل کرنے کے لیے ہسپتالوں میں جامع اور مؤثر ایمرجنسی کیئر سسٹم کو یقینی بنایا جائے۔ ہسپتالوں میں محفوظ علاج معالجے کی دستیابی ہر مریض کا بنیادی حق ہے۔ اگلے 3 دن میں تمام ہدایات کی عمل درآمد رپورٹ محکمے میں جمع کروائی جائے، جبکہ ہسپتالوں میں نرسنگ اسٹوڈنٹس کو IV انجیکشنز کے SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ہسپتالوں میں غیر ضروری طور پر موبائل فون کے استعمال سے سروس ڈیلیوری میں کمی کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ ہسپتالوں کی ایمرجنسیز، ICUs، نیو نیٹل ICUs اور آپریشن تھیٹرز میں گریڈ 18 سے ماتحت اسٹاف کو اوقات کار میں موبائل فون استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ MS حضرات اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہسپتالوں میں موبائل فون کے غیر ضروری استعمال پر پابندی کو یقینی بنائیں گے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی آسانی اور علاج معالجے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سروس ڈیلیوری ایریا سے ایمرجنسی کوڈ سسٹم کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ ہسپتالوں کے اسٹاف ممبرس کو W اور کوڈ ریڈ پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ MS حضرات اس حوالے سے مسلسل ٹریننگ سیشنز کا انعقاد بھی کریں گے، جبکہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سروسز کی بہتری کے لیے ہسپتالوں کے ذمہ داران کو 1 جنوری 2025 سے اب تک اموات کے اعداد و شمار، جامع آڈٹ رپورٹ اور میٹنگ منٹس کو اگلے 3 روز میں لازمی جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، جبکہ ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے اور ہسپتالوں کی سہولیات میں بہتری لانے کے لیے پیجر سسٹم کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ پیجر کرٹیکل الرٹس میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس سے الٹیمیٹلی جو مریض ہے ان کو بہترین جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں میسر رہیں گی۔ جی آپ کا شکریہ بلال۔ خیبر پختونخوا میں دریائے سندھ پر دنیا کا تیسرا بلند ترین ڈیم داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے اور 2027 میں پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد اس سے سستی بجلی کی فراہمی کا آغاز ہو جائے گا۔ تفصیلات کے لیے فہد امیر۔ پلاننگ کمیشن نے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے صوبائی ڈیٹا طلب کر لیا۔ 5 سالہ پلان کی تیاری میں مالی سال 2023-24 کو بنیاد بنایا گیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کو ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ تمام صوبوں سے شعبہ وار ترقیاتی تخمینے اور بجٹ کی تفصیلات
طلب کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلاننگ کمیشن نے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے صوبائی ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ 5 سالہ پلان کی تیاری میں مالی سال 2023-24 کو بنیاد بنایا گیا ہے، جبکہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کو ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ بیورو چیف حسن رضا سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حسن۔ لیکن کمیشن نے 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے صوبائی ڈیٹا طلب کر لیا ہے۔ 13ویں 5 سالہ پلان کی تیاری میں مالی سال 2023-24 کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی حکومتوں کو ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تمام صوبوں سے شعبہ وار ترقیاتی تخمینے اور بجٹ کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے نظر ثانی شدہ تخمینے اور 2025-26 کا بجٹ ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے۔ مالی سال 2026-27، 27-28 اور 28-29 کے لیے ترقیاتی تخمینے بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت منصوبہ بندی نے ہدایت کی کہ ڈیٹا جلد از جلد ای میل پر ارسال کیا جائے۔ تمام صوبے منصوبہ بندی کمیشن کو اپ ڈیٹ ڈیٹا فراہم کریں تاکہ پلان کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اور جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی منظوری سے جو خط جاری کیا گیا ہے، اس میں 13ویں 5 سالہ منصوبے کے لیے قومی سطح پر مربوط ترقیاتی حکمت عملی پر کام جاری ہے۔ اور اب پلاننگ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ اپ ڈیٹ ڈیٹا بر وقت نہ آنے پر منصوبہ بندی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ کا شکریہ حسن۔